नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, बड़े प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण अपना जीवन यापन बड़े ही सुकून से, बड़े ही आराम से चला रहे थे। उस ब्राह्मण के पास 2 बच्चे और एक पत्नी भी थी। उनका बहुत ही अच्छा खासा छोटा परिवार और सुखी इंसान जैसा परिवार था। उस ब्राह्मण के 2 बच्चे थे, जिनमें से एक बेटी और एक बेटा। और ब्राह्मण अपने बच्चों से बड़ा ही खुश रहता, बच्चे भी अपने माँ बाप से खुश रहते थे। और ब्राह्मण अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े ही अच्छे तरीके से किया था। अच्छे संस्कार दिए थे, शास्त्र का ज्ञान दिए थे। और बच्चे भी ठीक उस ब्राह्मण के जैसा संस्कारी ही निकले, क्योंकि संस्कार तो माँ बाप का दिया होता है। जैसे माँ बाप संस्कार देते हैं उसी प्रकार बच्चे होते हैं। इसलिए उस ब्राह्मण ने अच्छे संस्कार दिए, शास्त्र का ज्ञान सिखाए, अच्छा पढ़ाई लिखाई कराए, तो बच्चों का अच्छा संस्कार हुआ। साथ ही साथ बच्चों को पूजा पाठ करना भी सिखाए थे। लेकिन एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी पूजा पर बैठी थी, साथ में अपने बच्ची को भी बगल में बैठाई हुई थी। तभी पूजा करते समय अचानक उस ब्राह्मण की पत्नी, जो ब्राह्मणी थी, उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि जो मेरी बेटी है वो बड़ी हो चुकी है, शादी योग्य हो चुकी है, और हम लोग जो है अपनी बेटी पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि अपनी बच्ची का शादी भी करना है। फिर इस बात की चर्चा वह लोग जो है, जो ब्राह्मणी थी, अपने पति ब्राह्मण से की, पंडित जी से, कि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, बेटी का शादी कर देना चाहिए। और पंडित जी भी अपनी पत्नी से कहे कि हाँ, हम लोग तो अपने परिवार के पालन पोषण में इतने व्यस्त हो गए थे कि हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था, और हम लोग इस बात का ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो पंडित जी जो थे वो बड़े ही विद्वान पंडित थे। उन्हें शास्त्रों के साथ साथ ज्योतिष ज्ञान भी आता था। तो जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो पतरा होता है वो पतरा को निकाले, अपनी बेटी का लगन देखने लगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, इस साल ही हमारे बेटी का लगन है, इस साल ही हमारे बेटी का विवाह होगा, और अगर इस साल हम अपने बच्ची का लगन नहीं किए, शादी नहीं किए, तो 3 साल बाद हमारी बच्ची की योग्य शुभ मुहूर्त आएगा। और वो शुभ मुहूर्त जो है, हम लोगों के पास मात्र 20 दिन का ही टाइम है। 20 दिन के बाद ही शुभ मुहूर्त बन रहा है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि हे प्रिय, इतने कम समय में हम लोग वर कहाँ से ढूंढेंगे? अपनी बच्ची के लिए उसके पति को कहाँ से तलाश करेंगे? पंडित जी ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे, अपने गांव के नाई को भी बोलेंगे और जल्दी से जल्दी अपनी बच्ची के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढेंगे, और अच्छा वर मिलेगा तो उसका विवाह कर देंगे। और जैसी बात तो मिलना तो है ही है। अब ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों मिल करके अपने बच्ची का विवाह ढूंढने लगे। उसके बाद वो अपने गांव के नाई को, ब्राह्मण देवता जो पंडित जी थे, वो अपने गांव के नाई को बुलाए और उससे कहे कि मेरी बेटी के लिए 20 दिन के अंदर वर ढूंढना है। अब नाई चला गया वर ढूंढने के लिए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे ही पता चलेगा वैसे मैं आपको आकर तुरंत सूचना जरूर दे दूंगा। इधर ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों लोग अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ ही रहे थे साथ में, और नाई भी गांव गांव घूमते घूमते गया, और जाते जाते उसे ब्राह्मण की बेटी के लिए एक वर मिल ही जाता है। जिस प्रकार से ब्राह्मण की बेटी संस्कारी थी, शिक्षित थी, शास्त्र का ज्ञान था, उसी प्रकार से उसका वर भी मिला। वह लड़का भी बड़ा ही संस्कारी था, शास्त्र का ज्ञान था, ज्योतिष का भी ज्ञान था, बड़ा ही महान ब्राह्मण था, जिसको नाई ने ब्राह्मण की बेटी के लिए तलाशा था। अब इधर पंडित जी नाई से तो कह दिए, लेकिन चिंतित हो गए कि मैंने नाई से तो कह दिया, बेटी हमारी है, वर वह ढूंढेगा, तो पता नहीं कैसा वर ढूंढेगा, वो तो दूसरे का समझ के जैसा वैसा मिल जाएगा, वैसा वर ढूंढ करके बता देगा। इधर पंडित जी एकदम चिंतित होकर के बैठे हुए थे। लेकिन मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा ही वर ढूंढूं। मैं अपने जान पहचान अपने रिश्तेदारों से मिल करके अपनी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढूंगा। अब इधर पंडित जी भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ गांव गांव जाने लगते हैं
और जाते हैं तो अपनी बेटी के मुताबिक वैसा ही वर ढूंढ लेते हैं। और इधर ब्राह्मण की पत्नी चिंतित हो जाती है कि इधर नाई गया, इधर मेरे पति देव गए, पता नहीं कैसा ये लोग वर ढूंढेंगे मेरी बेटी के लिए, कहीं मेरी बेटी को ले जाकर कहीं डुबा न दे। उसके लिए पता नहीं कैसा अच्छा वर ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे। इधर ब्राह्मण की पत्नी बड़ा ही चिंतित हो गई घर में। अब यह जो है ब्राह्मण की जो पत्नी थी वह जो है अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। गांव गांव घूमने के बाद इन्हें भी उनकी बेटी के लिए एक अच्छा सा वर मिल जाता है। बहुत ही अच्छा सा संस्कारी, शिक्षित, शास्त्र का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, हर प्रकार से वह जानकार था। बहुत ही अच्छा संस्कारी लड़का मिल गया था। अब इधर बचता है जो बच्चा घर में रहता वह चिंतित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि नाई भी चला गया, पापा भी चले गए, मम्मी भी चली गई, सब लोग चले गए वर ढूंढने, पता नहीं कैसा ये लोग वर ढूंढेंगे। लेकिन मेरे बहन के लिए एक अच्छा खासा वर होना चाहिए, अच्छे घराने से होना चाहिए, अच्छा पैसा वाला होना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी ऐसा ना हो मेरी बहन मेरे सर पे आकर के बैठे। मेरा बहनोई जो हो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यह लड़का चिंतित होने लगा कि मुझे वर ढूंढना चाहिए और बहुत अच्छा घराने का ढूंढना चाहिए। अब ब्राह्मण का बेटा भी गया और बहुत ही घराने, अच्छे घराने से एक अच्छा सा वर देख लिया। अब सब लोग जो है अलग अलग जगह गए और अच्छा अच्छा वर ढूंढे, और सब लोग जो है शादी के दिन तारीख तय कर लिए बिना किसी को बताए, क्योंकि टाइम बहुत कम था, 20 दिन का टाइम था, उसी अंदर शादी करना था। अब जो है नाई घर पे आता है, पंडित जी से कहता है कि पंडित जी मैंने एक वर ढूंढ लिया है, इस तारीख को शादी के लिए दिन रख दिया है। पंडित जी ने कहा कि अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैंने भी अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ करके तारीख रख दिया है। तब तक ब्राह्मण की पत्नी भी कहती अरे मैंने भी खोज लिया, तब तक उसका बेटा भी कहता कि अरे मैंने भी खोज लिया। सब लोग जो है एक एक वर ढूंढ करके सब लोग एक एक तारीख तय कर दिए थे। अब ब्राह्मण जो थे, पंडित जी थे भाई, वो बोले अब शादी को तो सब मना ही करना पड़ेगा, किसी एक से ही शादी होगा। तो नाई ने कहा कि भाई मेरा तो समाज में बहुत इज्जत है, मैं चारों तरफ घूमता हूँ, मैं अपनी शादी को मना नहीं कर सकता। आप लोग जो 3 शादी ढूंढ करके आए हैं हम उसको मना कर देते हैं। फिर ये नाई जो है शादी को मना करने के लिए जाने लगा, लेकिन जो लोग शादी तय की तो नाई को नहीं पहचानते थे। इसलिए जब ये नाई गया शादी को मना करने, लोगों ने सोचा कि लगता है कि पंडित जी का जरूर कोई दुश्मन होगा जो शादी को काटने के लिए आया है। नाई तो कह करके चला गया। शादी का दिन आ गया और सब कुछ खाने पीने का व्यवस्था हो गया, लेकिन शादी के दिन 4 अलग अलग जगहों से बारात आ गए। अब जो पंडित जी थे, जो ब्राह्मण थे, वो बड़ा ही हैरान हो गए कि ये क्या करिश्मा है। अरे मैंने नाई को तो बोला था कि सबको मना कर देना, लेकिन 4 जगह से बारात का मेरी बेटी एक ही शरीर है, किसके किसके घर पे जाएगी। अब जो पंडित जी थे बड़ा ही हैरान हो गए, बड़ा ही परेशान हो गए। इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, किसको मुँह दिखाऊंगा, कैसा जवाब दूंगा, आखिर मेरी बेटी 4 लोगों के घर कैसे जाएगी। मेरा तो मर जाना ही ठीक है, मैं जा करके नदी में डूब करके आत्महत्या कर लेता हूँ। अब ब्राह्मण अपने घर से चुपके से निकलता है, गांव का एक कुआं, तो कुएं के पास उसमें डूबकर मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब ये ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए तैयार था, उसी समय जो है एक साधु बाबा वहां से गुजर रहे थे। साधु बाबा ने कहा कि अरे ब्राह्मण आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है, आप बहुत चिंतित हैं, अपनी परेशानी हमें बताइए। उस ब्राह्मण ने साधु बाबा से अपने साथ बीते हुए आप बीती सारी बातें बताई। फिर जो है साधु बाबा ने कहा रे ब्राह्मण जी, हर समस्या का समाधान होता है, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही कर दूंगा। अब रास्ते में जा रहे थे तो देखा एक कुतिया है, 3 बच्चों को जन्म दिया है। साधु बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जी आप उसमें से एक बच्चे को उठा लीजिए। फिर आगे गए तो एक सूअर थी, वो भी बच्चे को जन्म दिया था। साधु बाबा ने कहा कि आप इसके एक बच्चे को उठा लीजिए। फिर आगे गए, एक गधी थी, उसने भी बच्चे को जन्म दिया था। फिर साधु बाबा ने कहा कि आप इसमें से भी एक बच्चे को उठा लीजिए। और इस तरीके से उन जानवरों के बच्चों को लेकर के साधु बाबा उस पंडित जी के घर पे गए और उन्होंने कहा कि आप इस तीनों जानवर के बच्चों को एक कमरे में बंद कर दीजिएगा, जिस कमरे में बंद कीजिएगा उस कमरे में आप अपने बच्ची को भी बंद कर दीजिएगा।
अब ब्राह्मण देवता जिस प्रकार से साधु बाबा ने कहा था उस प्रकार से उनके आज्ञा का पालन किया। 3 जानवरों को अपने बच्ची को एक ही कमरे में बंद कर दिया। अब जो है शादी का समय आता है, बारातों में तो खलबली मची गई रहती कि एक लड़की है, 4-4 बारात आ गए हैं। उसके बाद जब उस घर का दरवाजा खोला जाता है तो उस घर के अंदर से 4 खूबसूरत एकदम लड़कियां, सुंदर सुंदर 4 लड़कियां उस घर के अंदर से निकलती हैं। अब इस नज़ारे को देख करके ब्राह्मण देवता बड़ा ही हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार मैंने तो 3 जानवरों रखा, एक अपनी बच्ची को रखा, ये 4-4 सुंदर लड़कियां अंदर से कैसे प्रकट हो गई। इस प्रकार वह साधु बाबा की महिमा था। और ब्राह्मण देवता समझ गए कि जरूर ये कोई पहुंचे हुए साधु महात्मा है, जरूर ये भगवान के भक्त हैं और ये इन्हीं का करिश्मा, इन्हीं का महिमा है जो अंदर से 4 सुंदर सुंदर लड़कियां निकल गई। क्योंकि मानो ये साधु बाबा साक्षात एक भगवान का रूप है जो हमारी सहायता के लिए आ गए। और फिर वह ब्राह्मण भी नहीं पहचान पाए कि चारों में से मेरी बेटी कौन सी है। और फिर 4 के 4 बाराती आए रहते हैं, चारों के साथ साथ एक लड़कियों का विवाह कर देते हैं, चारों अपने अपने में घर चली जाती हैं। अब इधर ब्राह्मण देवता सोचने लगे 4-4 बेटियों की मैंने शादी कर दी, लेकिन मेरी बेटी आखिरकार किसके वहां गई है, इस बात का तो मुझे पता ही नहीं चला। और मैं कैसे पता करूंगा कि मेरी बेटी किसके घर पे है, किसके घर पे नहीं है। इसलिए वह ब्राह्मण देवता अपनी बेटी को पहचानने के लिए चारों बेटियों के घर पे गए। कुछ दिन बीतने के बाद अपने बेटियों के घर पे जाने लगे। जब पंडित जी 3 बेटियों के घर पे गए तो तीनों के घर पे लोग कहे कि अरे पंडित जी, आपकी बेटी बड़ा ही संस्कारी है, बड़ी ही अच्छी बेटी है, आपने अपने बेटी को देख करके बड़ा ही उपकार हम लोगों के ऊपर कर दिया, लेकिन आपकी बेटी में एक कमी है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि क्या कमी है। वो कहने लगे कि आपकी बेटी तो बहुत मेहनती है, लेकिन वह सुबह उठती तो घर घर घूमती है, यही आदत उसका बहुत खराब है। अब पंडित जी समझ गए कि बस करो, यह तो उस कुतिया की बेटी है। फिर दूसरे के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा परोपकार है, लेकिन हाँ ये कमी है, बहुत मेहनती है, बहुत काम करती है, लेकिन साफ सफाई नहीं करती, बहुत गंदे आचरण से रहती है। पंडित जी समझ गए कि यह तो उस सुअर की बेटी है, क्योंकि वह सुअर की तरह गंदगी फैला करके रहती है। पंडित जी इस बात को समझ गए कि तो वही सुअर की बेटी है। तीसरे के घर पे पंडित जी जब गए तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपने तो बहुत बड़ा परोपकार किया, आप अपने इकलौती बेटी को मेरे घर पे दिया। आपकी बेटी सब कुछ सही, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई भी काम करती है ना तो बहुत धीरे धीरे काम करती है, जैसे लगता है कि एकदम गधों जैसा दिमाग हो गया है, गधों जैसा कभी कभी बोझ रोने लगती है, लगता है जैसे इसके पास दिमाग ही नहीं है। फिर पंडित जी मनी मन सोचकर मुस्कुराने लगे, पर सोचने लगे अरे ये तो है गधे की बेटी ना। अब पंडित जी अपने चौथी बेटी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर लोग पहले पंडित जी का बहुत सेवा सत्कार किए। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बहुत ही अच्छी बेटी है, आपने अपनी बेटी दे करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। आपकी बेटी बड़े ही होशियार, शिक्षित है, बुद्धिमान है, बड़ी ही परोपकारी है, भगवान का भक्ति भाव करती है, हम लोग को अच्छे मार्ग पे चलना सिखाती है, शास्त्र का ज्ञान है, सब कुछ है, सुमंगल ही सुमंगल है। अब ब्राह्मण देव सोचने लगे कि है तो यह ब्राह्मण की बेटी ना, तभी तो उसके अच्छे संस्कार हैं। ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि जिसका जो खून होता है वैसा असर जरूर होता है, इसलिए जीवन में आपको इस बात से पता जरूर लगा लेना चाहिए कि जिसका जैसा खून है वैसा असर अवश्य ही आता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।